जब हम अधिकार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं, जैसे कि मेरा हक, मेरा हकदार होना या कुछ पाने की चाहत। लेकिन ओशो, जो जीवन को गहराई से देखने वाले एक ध्यान योगी थे, उनका नज़रिया अधिकार को लेकर बहुत अलग और गहरा है। उनके अनुसार अधिकार सिर्फ बाहरी चीज़ों पर हमारा कब्जा नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक भावना है जो हमें बांधती है, तनाव देती है और अंततः हमें दुखी कर देती है। आइए समझते हैं ओशो के शब्दों में कि अधिकार क्या है। अधिकार यानी जोर जबरदस्ती की भावना। ओशो कहते हैं कि अधिकार की भावना प्रेम को मार देती है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर यह सोच लेते हैं कि यह मेरा है, तो वहाँ से बंधन शुरू हो जाता है। यह बंधन फिर धीरे धीरे संबंधों को जकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी पर अधिकार जताता है कि तुम मेरी हो, तो वह यह भूल जाता है कि प्रेम में आज़ादी होती है, स्वामित्व नहीं। इसी तरह जब कोई माँ अपने बच्चे को अपना अधिकार समझती है, तो वह अनजाने में उसकी स्वतंत्रता छीनने लगती है। डर और असुरक्षा। ओशो कहते हैं, जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो वह इस बात का संकेत होता है कि हम अंदर से डरे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अधिकार नहीं दिखाया तो वह व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज़ सच में आपकी है, वह बिना अधिकार जताए भी आपके पास रहती है। अधिकार का मतलब है तुम खुद से डरे हुए हो और उस डर को छुपाने के लिए तुम किसी और को पकड़ना चाहते हो। अधिकार का अंत है प्रेम की शुरुआत। ओशो का मानना है कि जहाँ अधिकार खत्म होता है, वहीं से असली प्रेम शुरू होता है। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में सम्मान और आज़ादी होती है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे खुला छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा है तो वह लौट कर आएगा, अगर नहीं तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ओशो हमें सिखाते हैं कि अधिकार छोड़ो, भरोसा रखो। सच्चा संबंध भरोसे पर टिका होता है, अधिकार पर नहीं। समाज ने हमें अधिकार का पाठ पढ़ाया है। ओशो कहते हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि चीज़ों पर अधिकार ज़रूरी है। यह तुम्हारा खिलौना है, यह तुम्हारा कमरा है, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारी जाति है। ये सारे मेरे तेरे के भाव में बांध देते हैं। फिर हमें बड़े होकर हम इन्हीं धारणाओं को रिश्तों, ज्ञान, प्रेम, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी लागू करने लगते हैं। जब तक मेरा बना रहेगा, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा यानी भय, मेरा यानी लड़ाई, मेरा यानी संघर्ष। सच्चा अधिकार वही है जो छूट जाए। ओशो का विचार है कि सच्चा अधिकार वही होता है जिसे आप छोड़ सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते तो आप उसके गुलाम हो, और अगर आप छोड़ सकते हो तो आप उसके मालिक नहीं, बल्कि आप मन के मालिक हो। अधिकार छोड़ो, आत्मा पाओ। अधिकार छोड़ो, आनंद पाओ। अधिकार छोड़ो, परमात्मा पाओ। स्वयं पर अधिकार, यही है असली बात। ओशो मानते हैं कि अगर किसी पर अधिकार करना ही है तो खुद पर करो, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर अधिकार करो, बाहर के लोगों और चीज़ों पर नहीं। स्वयं की स्वतंत्रता, स्वयं की समझ और स्वयं का संतुलन ही असली अधिकार है। अधिकार की जगह समर्पण चुनो। ओशो कहते हैं कि अधिकार हमें जकड़ता है, जबकि समर्पण हमें मुक्त करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हुए उसे पूरी आज़ादी देते हैं, तब हम सबसे उच्च अवस्था में होते हैं। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, बल्कि खुद को बड़ा बनाना है। अधिकार मांगता है, समर्पण देता है। ओशो के अनुसार अधिकार कोई बाहरी चीज़ नहीं है जो हमें मिलती है या दी जाती है। यह एक भीतरी भ्रम है जिसे अगर हम समझ लें तो जीवन बहुत हल्का और मुक्त हो जाता है। जो प्रेम करता है वह अधिकार नहीं जताता। जो समझदार है वह कभी किसी को अपना नहीं कहता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। अगर आप ओशो के इस विचार से जुड़ पा रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं किसी पर अधिकार जताकर उसे खो तो नहीं रहा? और फिर देखिए कैसे आपके संबंध, आपका मन और आपका जीवन
बदलने लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो किस प्रकार लगी।